बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना हमारे सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री की। हम लोग तो लगभग हर 15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट के अनुसार गोपालकों को राशि का वितरण करने के लिए और जो एसएचजी की महिलाएं हैं उनको लाभांश वितरण करने के लिए बैठते हैं। और सौभाग्य से आज ये लगभग 3 करोड़ 52 लाख 3.5 करोड़ रुपया की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तांतरित किया गया। अब सबसे पहली बात तो जो आदरणीय प्रदीप जी ने जो प्रश्न उठाया है कि जो गौठान बढ़ने का हमारा जो क्रम है उसका आंकड़े जो उन्होंने कहा प्रतिशत काफी गिर गया है, सच्चाई है। अभी जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है उस सीओ को आप माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन बैठक लेंगे, इसमें अब प्राथमिकता से निर्देश हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, तो अब सभी ग्राम पंचायतों में गौठान का काम शुरू हो ही जाए। जिन ग्राम पंचायतों में जगह था, जहां उपलब्धता थी, जहां शासकीय जमीन की उपलब्धता थी, हम सब लोगों ने शुरू करा लिया है। लेकिन अभी अगर ये जो 2000 के आसपास ग्राम पंचायतें शेष है, तो वहां अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो उसको स्वरूप भी बदला जा सकता है। हम कहीं 5 एकड़ से 10 एकड़ और हम लोग 15-15, 20-20 एकड़ तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां अगर केवल 2 एकड़ की गौठान तो होगा ही। माने गांव की हमारी संरचना में गौठान और निश्चित है और विस्तार पत्रक में दर्ज ही होगा, गौठान तो होगा ही। तो 1 एकड़ का है या 1.5 एकड़ का है तो उसको आप और विभाग बैठ करके कि आखिर हम किस तरीके से वहां छोटे रूप में गौठान, हमको तो गोबर खरीदी करना है और गोबर का कन्वर्जन करना है। अब तो जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं मौजूद था, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी, अब अगर बाल्को जैसी कंपनी यहाँ गोबर की खरीदने के लिए अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में इंटरेस्ट ले रही है, तो हमारे छोटे छोटे गौठानों के भी गोबर को हम लोग उठा पाएंगे। ये पहली हमारी आवश्यकता थी। अभी जिस प्रकार से हम लोगों ने साल भर हुआ है, लगभग 12 लाख क्विंटल वर्मी और सुपर कंपोस्ट हम लोगों ने बना लिया। 8 लाख क्विंटल लगभग विक्रय भी कर दिया, जिसमें 3-3.5 लाख क्विंटल केवल किसान उठाए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, टोटल जो पशुपालक हम लोग यहाँ 9 लाख मानते हैं, तो अभी 1/3 पशुपालक तो पंजीकृत भी हो चुके हैं। और जो गोपालक विक्रय करते हैं, जिनको हम लोग राशि वितरण कर रहे हैं, वो भी आंकड़े लगभग अब 1 लाख को छूने जा रहा है। और वो लैंडलेस लोग उसमें 76,000 से अधिक। तो ये तो सारे आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि योजना बहुत अच्छा सुचारू चल रहा है। अब आने वाले समय में गौठान को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा हमें निर्देश दिया है, चारागाह विकसित होना ही चाहिए। नंबर 1, अभी अब ईश्वर की कृपा से खूब पानी बरस गया है, व्यापक उत्पादन धान का होने वाला है। हम लोगों को चारागाह के अलावा भी चारा इकट्ठा करने के लिए सीओ का कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गांव में सब कुछ है, थोड़ा कलेक्शन भर की बात होती है, उसमें थोड़ी गौठान समिति थोड़ा सा अगर उनको मदद कर देंगे। एक आध बार सीओ को ये भी निर्देश दिया जा सकता है कि 15 फाइनेंस का पैसे का उपयोग आप पैरा कलेक्शन में, चारा कलेक्शन में कर सकते हैं। आखिर वो लोग मुरम को डालते हैं और सरपंच का वो जेब खर्च मान लिया जाता है, तो उसका उपयोग अगर इसी में हम लोग कर लेंगे तो हर गौठान में अब चारा इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, चारा हो, छोटा सा शेड हो, पानी की टंकी हो, पानी की व्यवस्था हो, एक चरवाहा हो जाए, हमारा गौठान तो यूं भी संचालित होना शुरू हो जाएगा। और इस दिशा में जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग गौठान है, 1600 गौठान जो आत्मनिर्भर होने जा रहा है, उसके अलावा जो शेष हमारे 8,000 गौठान है, उसमें हम लोगों को इस दिशा में पहल करना होगा। अब 2 एक्टिविटीज की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमने गांव में मल्टी यूटिलिटी सेंटर बनाने का काम, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का काम और सहायक गतिविधियों के बारे में जैसा अभी चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ में हमने 100 करोड़ रुपया का अगर गोबर खरीदा है, तो 58 करोड़ रुपया तो हम उनको दे चुके हैं। और जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें लाभ को अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें और 20 करोड़ रुपया हम लोग दे चुके हैं। माने 75 करोड़ रुपया तो 100 करोड़ लेने के बाद 75 करोड़ उनके जेब में जा चुका है।
और अभी हमारे पास 3 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट शेष है। तो जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं उतना आमदनी भी गौठान से हम लोगों को होना अब शुरू हो गया है। लेकिन इन 3 एक्टिविटीज को अब जरा कार्य रूप कैसे दिया जा सके। पिछली बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि SRLM को, LRLM को, सब NRLM को सब जोड़ करके अन्य रोजगार मूलक कार्यों को कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अब जिस गांव में भी जाते हैं, आप लोग रांची गए थे, क्योंकि आप जा रहे हैं करके मैं वहां 20 ठो सिलाई मशीन महिलाओं को दे चुका था, आटा चक्की का मशीन वहां लगवा चुका था, दोनों पत्तल का मशीन भेज दिया था। उसके बावजूद भी वो आप लोगों से मांग किए कुछ और मशीनों की मांग। अब लोग सीधा रोजगार से जुड़ना चाहते हैं। तो ये हम लोगों के गौठान जिले चिन्हित करके पायलट प्रोजेक्ट जैसा बना करके कि मुंगेली जिले में ये 4-5 गतिविधियों को ज्यादा हम दें, ताकि उसकी मार्केटिंग मुंगेली जिले में हो सके। बेमेतरा जिले में 5-7 गतिविधियों को अधिक फोकस करें, ताकि उसकी मार्केटिंग की हम लोग व्यवस्था कर सकें। इस तरीके से इन कार्यों के लिए अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अंतिम बात, जैसा आपने कहा, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेशन का मशीन भी आ जाएगा। और आज तो मेरे लिए तो कल्पनीय बात ही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 अक्टूबर को हमारे क्षेत्र से उसका शुभारंभ होने वाला है। ये तो हर विकास खंड में केवल एक भी अगर पोर्टेबल का काम आप शुरुआत कर देंगे तो समझ लीजिए कितना सरकार का बचत होने वाला है, कितना गोबर की खपत होने वाली है, लोगों को कितना रोजगार मिलने वाला है, और हम लोग इस दिशा में कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल होगी। तब गौठान से जो जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसके संदर्भ में भी कार्य योजना बना करके हम सब लोगों को आगे करने की जरूरत है। और बेहद सौभाग्य की बात है, हर जगह मैं इस बात को बोलता हूँ, इस योजना को देश के पार्लियामेंट की सारी कमेटियों ने प्रशंसा किया। अभी गुजरात मंत्रिमंडल में जो दूसरी कुर्सी में जिनको बिठाया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में ही बैठे थे, उस दिन चर्चा करने आए थे। वो माने हमारे गौठान के बारे में प्रशंसा करते वो थक नहीं रहे थे, इतना उनके मन में यहाँ के गौठान की प्रशंसा थी। ये अद्भुत काम हो रहा है। लेकिन अभी चिन्हित जगहों में हम ज्यादा काम कर पा रहे हैं। मेरे ही क्षेत्र के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में अभी 10-12-15 ऐसे जिसको मैं दिखा सकता हूँ, 15-20 ऐसे यहाँ जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी 25-30 ऐसे गौठान है जहाँ रोज ताकत लगाना पड़ रहा है। तो भी गौठान समिति वगैरह तो थोड़ा सा रोजगार से महिलाओं को जब उन गौठानों में जोड़ेंगे, हमारी अन्य गतिविधियां जब ज्यादा सक्रिय हो जाएंगी तो उनकी भी एक्टिविटीज को बढ़ेगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो छत्तीसगढ़ में बेहद सफल होगा। सारे देश में इसको स्वीकार कर रहे हैं। आने वाले समय में कई राज्य इसको अपने अपने राज्यों में इसको करेंगे और इसको लागू करेंगे। और गरीबों की मदद के लिए इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना सफलता के नए आयाम स्थापित करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आज छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में गौ सेवा, गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के क्षेत्र में उदाहरण बन गया है। हाल ही में लोकसभा में कृषि मामलों के संसदीय समिति ने भी छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। उसने भी हमारी इस योजना को देखा और तारीफ की। संसदीय समिति इसी तरह की योजना पूरे देश में लागू करने की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हमारी इस योजना को देखा और सराहा है। बहुत से राज्यों का अध्ययन दल भी इस योजना के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुका है। साधारण से लगने वाली इस योजना के असाधारण लाभ हैं। यह सिर्फ गोबर खरीदने और खाद बनाकर बेचने की योजना नहीं, बल्कि इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, उद्यमता विकास, किसानों की आय में बढ़ोतरी, कृषि भूमि में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, कृषि लागत में कमी, पशुधन विकास, खुली चराई पर रोक, फसल संरक्षण, दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी सहित अनेक लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। जिस तरह से गौ को कामधेनु कहा जाता है, उसी तरह गोधन न्याय योजना भी एक कामधेनु योजना है। इस योजना की सफलता के पीछे स्वसहायता समूह के हमारी बहनों की कर्मठता, गौठान समितियों का लगन, अधिकारियों कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठ और जनप्रतिनिधियों का प्रोत्साहन
ही है। आज इस कार्यक्रम में 1 सितंबर से 15 सितंबर के अवधि में खरीदे गए गोबर के 1,72,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस अवधि में गौठान समितियों का भुगतान एवं लाभांश राशि 2,04,00,000 रुपये का भुगतान भी किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों को लाभांश की राशि 1,48,00,000 रुपये का भुगतान किया गया। इस तरह कुल 5,24,00,000 रुपये का भुगतान आज किया जा रहा है। 15 सितंबर की स्थिति में हमारे गौठानों में 8,08,738 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो चुका है। इसमें से 6,11,554 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा चुकी है। इस तरह उत्पादित वर्मी कंपोस्ट में से 76% वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की जा चुकी है। इस तरह 3,68,356 क्विंटल सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया जाकर 45% खाद का विक्रय किया जा चुका है। राज्य में स्वीकृत गौठानों की संख्या अब 10,113 हो चुकी है। इसमें से 6,170 गौठान सक्रिय किए जा चुके हैं। इन गौठानों में 1,79,237 पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 51.27 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की जा चुकी है, जिसके लिए 102,54,00,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक कुल 57,43,00,000 रुपये का लाभांश एवं भुगतान वितरित किया जा चुका है। इस योजना से जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उसमें 45% महिलाएं, 79,435 भूमिहीन किसान, लाभान्वितों में अन्य पिछड़े वर्ग के 48.10%, अनुसूचित जाति के 40.58%, अनुसूचित जाति के 7.8% लोग हैं। इस तरह यह योजना समाज के कमज़ोर और पिछड़े हुए वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का एक मजबूत माध्यम बनी है। मैंने पूर्व में सभी गौठानों को कि आरक्षित भूमि पर अनिवार्य रूप से पशु चारे के लिए नेपियर घास और अन्य चारा की बुवाई करने के निर्देश दिए थे। मुझे खुशी है कि इस दिशा में अब तक हमने अच्छी प्रगति कर ली है। 6,170 सक्रिय गौठानों में से 4,744 गौठानों में चारा रोपण का काम पूरा हो चुका है। कुल 10,838 एकड़ के चारे का रोपण किया जा चुका है। हमारे पशुओं को अच्छा चारा मिलेगा तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, हमारे बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता बढ़ेगी, इससे उनके पोषण के स्तर में सुधार होगा। गोधन न्याय योजना हमारे लिए गौमाता का आशीर्वाद है। इस योजना के माध्यम से हमारे किसान और स्व सहायता समूह की हमारी बहनें सच्चे अर्थ में गौ सेवा कर रही है। हमारा लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और समृद्ध नव छत्तीसगढ़ के निर्माण का है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 5,24,00,000 रुपये की राशि के वितरण पर सभी गोबर विक्रेता, किसानों, श्रमिकों, पशुपालकों, गौठान समितियों, स्व सहायता समूह की हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।